गुड मॉर्निंग गाइस। दोस्तों 15 अगस्त को एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई कि गुजरात गवर्नमेंट ने स्कूल्स के अंदर एक बहुत बड़ा रिहैबिलिटेशन किया है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात गवर्नमेंट ने स्कूल को ट्रिपल पी मॉडल पर डाल दिया है। अब आपको होगा सर ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स हमारी रमेश सिंह की सीरीज़ पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि क्लास नंबर 34 के अंदर मैंने आपको ट्रिपल पी मॉडल के बारे में बताया था। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो हमारी इसी ट्रिपल पी मॉडल पर ही बेस्ड है और आज हम उसी के रिगार्डिंग करंट अफेयर को करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि ट्रिपल पी मॉडल का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो, फिर मैं आपको न्यूज़ बताऊंगा न्यूज़ क्या थी। ट्रिपल पी मॉडल का मतलब ये होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें गवर्नमेंट अपनी पूरी स्टेक ले लेती है, जिनको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स, पीएसयूज़। लेकिन क्या होता है, गवर्नमेंट को अच्छे से मैनेजमेंट करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो पीएसयूज़ हैं वो लॉस मेकिंग में आ जाती हैं। और जब वो लॉस मेकिंग में आती हैं तो इससे इकॉनमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लॉस कर रही हैं, कोई चीज़ वो कमा के नहीं दे रही, उल्टा वो ले हो रही है हमसे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर का जो मैनेजमेंट स्किल है, जो मैनेजरियल स्किल है, वो इतना ज़्यादा इन्हांस और इतना ज़्यादा बेटर क्वालिटी का है कि उसमें आपको लॉस हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मुद्दा ये था कि जिन जिन जगहों पर गवर्नमेंट की स्टेक होल्डिंग है, अगर हम उन जगहों पर प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री दे दें कि हाँ भाई आप भी आके काम कर सकते हो, तो ऐसे में जितनी भी एंटिटी लॉस मेकिंग है वो सब क्या हो जाएंगी, प्रॉफिट मेकिंग हो जाएंगी। और इसी को नाम दिया गया है ट्रिपल पी मॉडल। अगर आप ट्रिपल पी मॉडल के फुल फॉर्म पूछोगे तो फुल फॉर्म होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। दोस्तों इसी ट्रिपल पी मॉडल पर बेस्ड गुजरात गवर्नमेंट ने स्कूल्स पर काम करना शुरू किया है। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया ट्रिपल पी मॉडल का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको आप पूरा पढ़ लेना। यहाँ पर यह है कि हुआ क्या है, हुआ ये है कि गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है कि जैसे आफ्टर जब फिफ्थ क्लास पास आउट हो जाते हैं, इसके बाद वो अपनी जो स्कूलिंग है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि उन्हें हॉस्टल की भी सुविधा वहीं पर मिल जाए, खाने पीने की भी सुविधा वहीं पर मिल जाए और उनको पढ़ने की भी सुविधा उसी स्कूल के अंदर मिल जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि जो बच्चे जिनको घर में एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, वो अपने पढ़ाई लिखाई के लिए अपने स्कूल पर ही पूरी तरीके से डिपेंड हो सकते हैं। और ये पूरी कैरिकुलम जो है वो क्लास फिफ्थ के बाद स्टार्ट होगी। और क्लास फिफ्थ के बाद आपका एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जिसके बेस पर ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा वो सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया और आप सभी लोगों को ये सुविधा मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स को सुविधा देना चाहते हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनसे लगता है कि हाँ वो आगे चल के कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट उनको इनिशिएट करने के लिए ये सारी की सारी सुविधाएं दे रही हैं। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोग दूर दराज से दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं, वो यहाँ पर पीजी लेते हैं, खाने पीने के लिए होटल रेस्टोरेंट की सर्विसेज लेते हैं और अपनी पढ़ाई करने दिल्ली आते हैं। तो ऐसे में उनका कितना ज़्यादा खर्चा होता होगा, सोच के देखो। लेकिन यही चीज़ अगर हम स्कूल लेवल पे कर दें कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को हम खाने पीने की सुविधा दें, उनको रहने की भी सुविधा दें, अगर ये सारे के सारे एकोमोडेशन हम उनको देते हैं तो उनकी पढ़ाई का जो लेवल है वो ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। और ऐसे में जो एनरोलमेंट रेशियो है गवर्नमेंट स्कूल की, वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और बच्चे मन ला के पढ़ेंगे ये सोच कर कि अगर हम ढंग से पढ़ेंगे और अगर हमने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लिया तो हमारे यहाँ पर कई सारी जो सुविधाएं हैं जो हमें घर में नहीं मिल पा रही वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा। अब अगर हम फंडिंग की बात करें तो यहाँ पर जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडिंग ली गई है। और यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट जो है इस पूरी चीज़ को, पूरे एजुकेशन सेक्टर को क्या करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी। यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चे हैं उनको वो सारी की सारी बेसिक एमिनिटीज़ की सुविधा दे पाएँ जो उनके पेरेंट्स उनको नहीं दे पा रहे हैं। नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट कि वो अपने बच्चों को ये सारी सुविधाएं दें जो उनके पेरेंट्स नहीं दे पा रहे। और उनका मेन मकसद है कि बेटर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करें, चाहे वो रहने की हो, चाहे वो स्कूलिंग की हो, चाहे वो खाने पीने या आपकी ड्रेस और बुक्स से रिलेटेड हो। वो सारे के सारे खर्चे कौन उठाएगी, गुजरात गवर्नमेंट उठाएगी। मुझे लगता है ये जो गुजरात गवर्नमेंट ने ये मॉडल ट्रिपल पी मॉडल स्टार्ट किया, ये सभी स्टेट्स को स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं से स्कूल के अंदर एक रेवोल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। अगर आप विश्वास मानो, ये ट्रिपल पी मॉडल जो आज अपना अप्लाई हुआ, 5 साल बाद इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसको देखने के लिए मिलेगा।
यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव रखा गया था उसके अंदर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो गुजरात गवर्नमेंट है उसने एक एस्टिमेट किया कि ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट पे कितना खर्चा किया जाए। तो उन्होंने कहा एक स्टूडेंट पे लगभग 60,000 रुपये एक साल के अंदर खर्चा किया जाएगा, जिसको हम हर साल 7-7% से बढ़ाते रहेंगे। ऐसा नहीं है जैसे मान लो 2021 में अप्लाई ये हो गया तो 2021 में हम एक बच्चे पे 60,000 तक का खर्चा करेंगे, अगले साल 60,000 का नहीं, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो खर्चा भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना। तो हम हर साल 7-7% का इसमें क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे। और लगभग इस ट्रिपल पी मॉडल के अंदर हम 1 लाख बच्चों को ये एमिनिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे अगले 2 से 3 साल के अंदर। और ये सब चीज़ों को देख रेख करने के लिए हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी जो कि गुजरात के एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है विनोद राय, ये ऑलरेडी एक IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने इस चीज़ की बहुत अच्छे से नींव रखी, बिकॉज ये गुजरात के कौन है, एजुकेशन सेक्रेटरी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिपल पी मॉडल इस पूरे फंडामेंटल में अप्लाई कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं ये अप्लाई ऐसे होगा कि जैसे यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, लैंड अलॉट करेगी। ठीक है, और जो लैंड है वो उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने हाई बिड रखी। जैसे मैं बताता हूँ, एक स्कूल बनाना है, स्कूल बनाने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत है। अब लैंड किसको देंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को देंगे, बिकॉज उनका मैनेजमेंट अच्छा है, उनकी स्किल्स अच्छी है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी बोली लगाएगी और बोली लगा के उस व्यक्ति को वो लैंड दे देगी जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिड होगी। उसके बाद क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर सारा का सारा खर्चा करेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट साफ साफ बोलेगी पहले आप एक काम करो प्राइवेट प्लेयर्स, आप बिल्डिंग वगैरह बनाओ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो और ख़र्चा भी खुद करो। जब तुम्हारा सारा खर्चा आ जाए तब हमें बता देना, हम आपको जो पे आउट बनेगा वो आपको पे आउट दे देंगे। और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने स्कूल के अंदर एडमिशन्स लेंगे। लेकिन यार ना, स्टेट गवर्नमेंट आपको पैसा तभी देगा जब स्टूडेंट्स उसमें क्या करेंगे, एनरोलमेंट लेना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि उस टाइम तक के लिए जो पैसा है वो गवर्नमेंट के हाथों में रहेगा। और ये सारे के सारे जो कैरिकुलम है, अगर हम देखें तो ये सारे के सारे कैरिकुलम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए जाएंगे। मतलब क्या क्या पढ़ाई होगी क्या नहीं होगी। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आपने सुना ही होगा, तो उसका जो लेवल है उस लेवल की इसमें जो है आपको पढ़ाई करवाई जाएगी, जिससे स्टार्टिंग से ही आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस वाली भावना बनी रहे। इससे कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक मेजर रिफॉर्म देखने के लिए आपको मिलेगा। अगर हम बात करें इसके एसोसिएटेड पार्टनर, मतलब कौन कौन से पार्टनर्स हैं जो हमारे इस सेगमेंट में हमारा साथ देंगे, तो मैं आपको बता दूं एजुकेशन मिनिस्टर तो हैं हमारे साथ, और साथ के साथ इंटरनेशनल कैम्ब्रिज बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो भी हमारे साथ है। और बेसिकली ये सारे के सारे एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म इसलिए लाए गए हैं जिससे एजुकेशन सेक्टर को और भी ज़्यादा इन्हांस किया जा सके। और इसमें ये बोला गया कि जैसे आप जानते हैं कि बच्चे आगे जाके जो है इंग्लिश, अगर उन्हें बचपन से ही हिंदी पढ़ाई जाती है तो उन्हें इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। इवन क्लास 12th के बाद जब वो हायर स्टडीज़ के लिए आते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश कंपलसरी हो जाती है। तो यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा पहल ये है कि आप देखो लोकल लैंग्वेज सीखना चाहते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन लोकल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इंग्लिश आपका एक परमानेंट लैंग्वेज की तरह आपको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, जिससे कि आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी और आपको आगे फ्यूचर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको ये ट्रिपल पी मॉडल जो गुजरात का ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। और मेरे हिसाब से तो ये सभी के सभी राज्यों को अप्लाई कर देना चाहिए, जिससे कि उनके यहाँ के बच्चों की जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा इन्हांस हो पाए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का जो हमारा क्वेश्चन है कि ये आप बताइए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें 10+2 वाले सिस्टम को रिप्लेस करके कौन सा सिस्टम किया गया। ऑप्शन ए 3-4-4-5, ऑप्शन बी 5-3-3-4, ऑप्शन सी 4-3-3-5, ऑप्शन डी 5-4-3-3। करेक्ट आंसर आपको बताना है, देखते हैं इसका सही आंसर कौन देगा। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।